हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट जलवायु के बारे में। लगभग 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। कंप्लीट यहां पे जो है क्वेश्चन कवर कराया गया। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री के लिए हो, चाहे मेंस के लिए हो। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पुलिस प्रयोगशाला प्रयोगशाला के अलग से साइंस का जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, वो भी जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है सभी लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और जितने भी क्वेश्चन वहाँ से जो है तैयार किया गया है, सभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो आपका जो है कंटेंट पे जो है मेहनत लगती है और सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ से बढ़िया जुड़िएगा सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज हम जो करेंगे स्टार्ट छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है सेशन जो है यहाँ पे लंबा होगा, लगभग 7 से 8 पार्ट में अपलोड होगा। 15 से 20 जो है मिनट का जो वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि जो है बहुत लंबा हो जाने से क्या है जो है बोरियत टाइप का लग जाता है। इसलिए जो मिनिमम जो 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे जो है ड्यूरेशन रखेंगे। यहाँ पे सभी जो को पार्ट वाइज आपको देखते चलिएगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके इसमें मैंने इंक्लूड किया गया है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा जो हमारी छत्तीसगढ़ की आर्ट एंड जो कल्चर है, लोक कला संस्कृति है, जो हमारे समाज में इसका रहना भी जरूर। और देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग जनजातियों में हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग लोक संस्कृति जो है देखने को मिलता है। आप बस्तर संभाग जाएंगे चाहे सरगुजा, तो वहाँ की अलग यहाँ पे देखने को। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है तीज त्यौहार लोक संस्कृति अलग अलग आभूषण व्यंजन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे इस चीज़ से जो है आपका जो है अलग ही यहाँ पे जो है अलग ही इसके यहाँ पे प्रसिद्धि यहाँ पे पाई जाती है। तो हम सभी यहाँ पे देखेंगे जितने भी आभूषण से संबंधित लोकगीत लोक नृत्य क्या क्या तीज त्यौहार हैं, ये सभी को यहाँ पे जो है लोक कला संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते सेशन को। सभी जो है ये आपका जो है पार्ट वाइज डलते जाएगा। एमसीक्यू जो है क्वेश्चन में इसको तैयार किया गया है। बुक अगर पढ़ रहे हैं तो जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर भी देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं? चड़ विवाह, कन्या विवाह, गवन विवाह या चूड़ी विवाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गवन विवाह। याद रखिएगा। तो पहले क्या होता था जब यहाँ पे जो है पहले जो हमारे दादा पूर्वज के ज़माने में जो है मतलब कम एज में शादी यहाँ पे कर दिया जाता है, इसी को यहाँ पे बाल विवाह जो है विवाह कहते हैं। और उस समय जो यहाँ पे जो है किसी कारणवश जो है मतलब मृत्यु हो जाती है उनके हस्बैंड को, तो ये आपका जो है बाल विधवाओं की कहा जाता है, गबन में। फिर जो है इनको दूसरी जगह इनको जो है शादी करके भेजा जाता था, तो जिसको यहाँ पे जो है बाल विवाह। और अलग अलग जनजातियों में जो है अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो है जब छत्तीसगढ़ की जनजाति जब बताया था उसमें भी बहुत सारे विवाह बताया था मैंने। तो अलग अलग जो है यहाँ पे जनजाति में अलग अलग विवाह यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बस्तर का जो दशहरा है कितने दिनों तक चलता है? तो ये सभी को पता होगा इसका आंसर, ये आपका 75 दिनों का चलता है बस्तर का दशहरा। बस्तर दशहरा जो कि विश्व में इसको जाना जाता है, इसमें जो है रावण वध के प्रति जो है, जबकि जो है देखे होंगे जो दशहरा होता है जो आपका जो है रावण वध के प्रति किया जाता है, लेकिन जो बस्तर दशहरा यहाँ पे माता दंतेश्वरी देवी के प्रति आपका समर्पित है। इसमें अलग अलग जो है आपका जो है रस्म और अलग अलग कार्यक्रम ये सभी जो है यहाँ पे इसमें वाद्य यंत्र वगैरह बजाया जाता है। ये जो पर्व कब मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या के दिन अश्विन शुक्ल त्रयोदशी के दिन जो है इसका जो है शुरुआत किया जाता है। समाप्त जो आपके अश्विन ये जो पर्व है श्रावण अमावस्या के दिन शुरू होती है और अश्विन शुक्ल जो त्रयोदशी इस दिन ये समाप्त होती है। टोटल जो है यहाँ पे जो है 75 दिन तक ये चलता है। और इसमें 13 रस्म याद रखें, अलग अलग जो है 13 रस्म अलग अलग के साथ यहाँ पे जो है मनाई जाती है। और देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके प्रारंभकर्ता कौन है? तो याद रखें पुरुषोत्तम देव। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पुरुषोत्तम देव इसके प्रारंभ करता है। और आपको 75 दिन तक ये जो है इसका आयोजन यहाँ पे किया, जिसमें जो प्रथम कार्यक्रम है इसको पाट यात्रा बोलते हैं, प्रथम जो रस्म है इसको काछिन गादी बोलते हैं, अंतिम रस्म इसको मौर्य दरबार बोलते हैं। एक तरह का जो तुबकी जो इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है जो कि बस्तर दशहरा में यहाँ पे बजाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो महान समाज सेवक हैं गहिरा गुरु किस जनजाति के समुदाय के थे? कंवर जनजाति, गोंड जनजाति, कोरकू जनजाति या बिंझवार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कंवर जनजाति के थे। कंवर जनजाति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो है सरगुजा, अंबिकापुर, इन जिलों में निवास करते हैं कंवर जनजाति के लोग। और जो संत जो गहिरा गुरु हैं जो है छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक है। और ये आपके कौन से जनजाति के थे? तो ये आपके जो है कंवर जनजाति से संबंधित है। और सनातन धर्म जो संस्थापक जो है ये आपके संस्थापक भी हैं, इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रामनामी किसे कहते हैं? तो रामनामी जो है एक तरह का जो है मतलब कहने का मतलब है एक तरह की जो है अनोखी परंपरा है जिसमें जो है राम नाम के जैसे टैटू लोग लगवाए रहते हैं। तो एक तरह परंपरा है जो रामनामी जो है इससे संबंधित है। ये जो है रामनामी समाज के द्वारा जो है इस तरह का जो है मंदिर जाके पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे करते हैं। पूरे शरीर में जो है राम राम देखे होंगे यहाँ पे पूरा टैटू वगैरह यहाँ पे लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मस्तक से लेकर छाती तक राम राम का जो है गोदना इन लोग अंकित करा रहे, तभी बताया जस्ट टैटू लगवा रहे थे पूरे शरीर में। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनहा बिहान। सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? दाऊ महासी चंद्राकर जी, देवदास बंजारे जी, रामचंद्र देशमुख जी या मनीराम साहू जी? तो सोनहा बिहान के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो सोनहा बिहान के जो संस्थापक है दाऊ महासी चंद्राकर जी हैं, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका जो है जो दाऊ महासी जो चंद्राकर है, सोनहा बिहान जो है एक प्रमुख लोक संस्था है, इन्होंने इसकी स्थापना किया गया था। जैसे आपका जो रवेली जो नाचा पार्टी है 1971 में, किसके द्वारा जो है इस जो है संस्था को जो इसकी स्थापना किया था? तो दुलार सिंह मंदरार जी के द्वारा यहाँ पे स्थापना किया गया था। देवदास बंजारे कौन है जी? देवदास बंजारे। तो देवदास बंजारे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। रामचंद्र देशमुख ये जो है चंदाइनी गोंदा नाचे पार्टी के जो है संस्थापक हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के भी संस्थापक है रामचंद्र देशमुख जी। तो इसको याद रखिएगा। देवदास बंजारे जी कौन है इसको कमेंट करके जो यहाँ पे बताइएगा। तो चलिए इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है पीएससी में। तो देवदास बंजारे जो पंथी नृत्य, याद रखें पंथी जो सतनाम पंथ के द्वारा जो नृत्य को किया जाता है इनके द्वारा, तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं देवदास बंजारे जी, ये आपके स्वर्गीय देवदास बंजारे इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्व में सूर्य एवं धरती माता का जो है प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? सरहुल में, भीमा जत्रा, कर्मा या आपके गोबर बोहरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहुल पर्व। याद रखिएगा जो सरहुल जो पर्व है इसी पर्व में भगवान सूर्यदेव और माता धरती का जो है इसमें प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है, सरहुल त्यौहार में है। तो आदिवासी के द्वारा जो इस फेस्टिवल को मनाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छेरछेरा के उत्सव में जनजातीय युवकों के द्वारा छेरता गीत गाया जाता है, जबकि उसी समय नवतियों द्वारा गाया जाने वाले गीत कौन सा है? तो तारा गीत, रीलो गीत, लेंजा गीत या कोटनी गीत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस समय कौन सा जो है नवयुवतियों के द्वारा गीत गाया जाता है? तो लेंजा गीत यहाँ पे गाया जाता है। छेरछेरा उत्सव जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो है प्रसिद्ध त्यौहार है, और यहाँ पे जो युवक होते हैं जो घर बच्चे जो मतलब सभी जने जो यहाँ पे घर जाकर जो है धान वगैरह इकट्ठा यहाँ पे जो है करते हैं। तो उसी समय जो लेंजा गीत है नवयुवतियों के द्वारा इसको गाया जाता है, और ये बच्चों का जो है मतलब इनका जो है प्रचलित। और जिसका आयोजन कब किया जाता है? तो पुष पूर्णिमा, याद रखिएगा पुष पूर्णिमा में जो है इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हल्बा जनजाति की वह कौन सी जो एक शाखा है जो दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में परिव्याप्त है? तो बेंडिया, नागवंशी बल्बा, कथवार या बावरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागवंशी और जो बल्बा है ये जो है हल्बा जनजाति का जो है एक तरह का एक शाखा है, और ये आपका दंतेवाड़ा और नारायणपुर में जो है अभी जो है आपका प्रचलित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे जो हल्बा सभी जनजातियों को मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ, नहीं देखेंगे जाके सेशन ले सकते हैं। हल्बा जनजाति सभी जनजातियों को यहाँ पे कवर करा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्रा भर लाई गगन भर छाई निम्न में से क्या है? ये आपका कहावत है, जनौला है, हाना है या मुहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जनौला है। पर्रा भर लाई गगन पर छाई एग्जाम में देखे होंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो पर्रा भर लाई
ये आपका जो है जनौला है। किसकी जनौला है? ये आपका जनौला है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा एक जो कहानी लिखी गई है पर्रा भरलाई, जो कहानी है श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा जो है इनके द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। और जो है इनके द्वारा माया के मोटरी, भोलवा, भोला राम बनीस कहानी है, इनके द्वारा लिखा गया है। राम वनवास ये खंड काव्य है। माया के मोटरी जो है ये जो है बस श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा इनको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशहरा में, जो बस्तर का दशहरा में निम्नलिखित किसकी यहाँ पे पूजा की जाती है या कौन से फेस्टिवल से संबंधित है? बमलेश्वरी, चंद्रहासिनी, सीता या दंतेश्वरी मैया? तो इसको तो अभी बताया हूँ आपको। तो जो है बस्तर का दशहरा बताया 75 दिन तक विश्व में जो है सबसे ज़्यादा अवधि तक यहाँ पे जो है ये बस्तर दशहरा का होता है यहाँ पे। और माता दंतेश्वरी की जो है इसमें पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे की जाती है। अलग अलग रस्म वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुझमाड़ियों में लोकप्रिय जो करसाड़ नृत्य के समय एक विशेष तुरही बजती है जिसे कहते हैं अकुम, कोटोडका, टिमकी या तिरुडुडुई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकुम, इसको कहते हैं। याद रखिए। तो अबुझमाड़िया जो जनजाति है, अबुझमाड़िया जनजाति, तो एक जो है उनका जो फेस्टिवल है लोकप्रिय ककसाड़ नृत्य। तो इनके द्वारा ककसाड़ नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है? अबुझमाड़िया द्वारा किया जाता है। ये विशेषकर जो तुरही बस्ती जिसे अकुम कहते हैं, तो इसी नृत्य के द्वारा जो नृत्य के दौरान जो है इन नृत्य में जो है अकुम जो वाद्य यंत्र है इनके द्वारा बजाया जाता है और उसी से मंत्रमुग्ध होकर जो है इसमें जो नृत्य जो है ककसाड़ नृत्य यहाँ पे अबुझमाड़ी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इसी में जो इम्पोर्टेंट जो नृत्य है जैसे आपका मांदरी नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। इसमें जो है ककसार नृत्य, यहाँ पे ककसार, ये वाला जो ककसार है ये अलग अलग है ना। ककसार जो है अबुझमाड़ी द्वारा किया जाता है और जो ककसार जो नृत्य है ये आपका मुड़िया और मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। जो घोटुल देवता के लिंगोपन के जो आराधना के लिए नृत्य किया जाता है। लेकिन जो ककसाड़ जो नृत्य है ये अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है और जो ककसार पर्व इसको किया जाता है इस नृत्य में। तो इसको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? दीपावली, होली, नई फसल के स्वागत में या पोला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई फसल के स्वागत में जो है छेरछेरा गीत इसको गाई जाती है, इस उत्सव को मनाया जाता है। और जो है इसमें जो है दान के रूप में धान चावल वगैरह के यहाँ पे जो है धान का जो है इसमें दान किया जाता है। तो आपका जो एक तरह का फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है रामायण पर, महाभारत पर, पंचतंत्र पे या सामवेद पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है, ये आपका महाभारत में जो है ये विषय वस्तु होती है। कहने का मतलब है महाभारत कथा का जो छत्तीसगढ़ी लोक रूप को यहाँ पे पंडवानी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। जिसमें इसके रचयिता कौन है? तो सब्बल सिंह चौहान जो रतनपुर से रहने वाले हैं, इन्होंने इसके रचयिता हैं। इसके जो झाड़ू रामदेव आंगन इसके गीतकार हैं। पंडवानी के पिता में इनको कहा जाता है झाड़ू रामदेव आंगन को। इसे किसी भी समय में इसको किया जा सकता है। इसमें जो मुख्य नायक हो तो ये भीम होते हैं, नायिका के रूप में द्रौपदी होते हैं। इसके जो कलाकार हैं जैसे आपका तीजन बाई, उषा, रेवाराम, झाड़ू राम देवांगन, ये जो है पंडवानी गायक गायिका हैं। तो इसमें दो प्रकार के जो शैली होती है, वेदमती शैली और कपालिक शैली। तो इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त करने वाले जो कलाकार हैं झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे ख्याति जो है कलाकार हैं इनको जो है पुरस्कार भी इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा या माता गायत्री की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माता दुर्गा। जो माता दुर्गा का जो है ज्वारा गीत जो है कौन से समय? नवरात्रि के समय जो है पूजा अर्चना से संबंधित है। तो नवरात्रि के समय माता जो है दुर्गा पे जो है उनके आराधना में जो है ज्वारा गीत जो है इस देवी की स्तुति में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा गड़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? दंतेवाड़ा में, कांकेर में, कोरिया में या रायगढ़ में? तो याद रखिएगा गड़िया महोत्सव या जो गड़िया फेस्टिवल है आपका कांकेर जिला में इसको मनाया जाता है। और तो ये जो महोत्सव जो फेस्टिवल है कांकेर में मनाया जाता है। और जैसे फेस्टिवल जैसे चक्रधर समारोह ये आपके रायगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा जो उत्सव है ये आपका जो है जगदलपुर में मनाई जाती है।
और खल्लारी महोत्सव कहाँ होता है, तो ये आपके महासमुंद में नवरात्रि के समय। सोनाखान महोत्सव कहाँ, तो सोनाखान में जो है इसको हर 10 दिसंबर को, मतलब हर साल 10 दिसंबर को जो है आदिवासी लोक महोत्सव है। भोरमदेव महोत्सव ये आपका जो है कवर्धा में होता है। मल्हार महोत्सव कहाँ पे होता है, मल्हार महोत्सव तो ये आपके बिलासपुर में होता है। और साथ ही साथ तातापानी महोत्सव आप सुने होंगे, बलरामपुर जिला में होता है। रामगढ़ महोत्सव ये आपका सरगुजा ज़िले में होता है। तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मड़ई महोत्सव कहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, तो कोंडा गांव का प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिए। लोक मड़ई ये आपका डोंगरगढ़ के राजनांदगांव जिला में होता है। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और डेली बेस पे जो करंट अफेयर्स यहाँ पे जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी यहाँ पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको बढ़िया जुड़िएगा। ये आपका ईयरली करंट अफेयर्स है पूरे साल भर का, तो वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, थैंक यू।